महाराष्ट्र में जन जन में लोकप्रिय करिश्माई नेता देवेंद्र फडणवीस को लोग विकास पुरुष देवाभाऊ कहते हैं। इसकी मुख्य वजह है कि 2014 में उनके नेतृत्व में मुंबई सहित संपूर्ण राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्य और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। कई शहरों में मेट्रो रेल का जाल बिछाया जा रहा है। अकेले मुंबई में लगभग 1.5 दर्जन मेट्रो परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पहले चरण में मेट्रो की कुछ लाइनें शुरू हैं। मेट्रो 3 कोलाबा बांद्रा सिप्स भी शुरू हैं। उन्होंने मेट्रो परियोजनाओं को न केवल गति दी बल्कि इन्हें समय पर पूरा करने की दिशा में काम किया। इससे देश की आर्थिक राजधानी में ट्रैफिक समस्या को हल करने में काफी मदद मिली। अब इन मेट्रो लाइनों के माध्यम से लाखों लोगों को सुलभ और तेज परिवहन का साधन मिल रहा है। उन्होंने अपने गृह नगर नागपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने का काम किया। नागपुर मेट्रो ने शहर के विकास को गति दी और यहां के निवासियों को एक बेहतर और आधुनिक परिवहन सेवा प्रदान की। पुणे मेट्रो परियोजना को भी मंजूरी मिली और निर्माण कार्य शुरू किया गया। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसे मुंबई के बुनियादी ढांचे के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। ये मरीन ड्राइव से लेकर कांदिवली तक 29.2 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, यह शिवड़ी और न्हावा शेवा को जोड़ने वाला 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है। इसे एशिया का सबसे लंबा समुद्री पुल माना जा रहा है। इस पुल से मुंबई से नवी मुंबई और आगे के औद्योगिक क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार होगा। जल प्रबंधन और कृषि के क्षेत्र में देवेंद्र फडणवीस ने ग्रामीण इलाकों में जलयुक्त शिवार अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य राज्य में पानी की कमी की समस्या का स्थायी समाधान करना था। तहत हजारों गांवों में पानी की संरचना, नहरों की सफाई और वर्षा जल संचयन जैसे कार्य किए गए। इससे महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को बड़ी राहत मिली। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में राज्य में औद्योगिक विकास तो हुआ ही, कई नामचीन कंपनियां निवेश के लिए आगे आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की तर्ज पर देवेंद्र फडणवीस डिजिटल महाराष्ट्र का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने राज्य को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए महानेट जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की। सामाजिक और शहरी विकास के क्षेत्र में भी देवेंद्र फडणवीस ने बतौर सीएम और डिप्टी सीएम बेहतरीन कार्य किया। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में भी कई योजनाएं लागू की गईं। पीएम आवास योजना के तहत लाखों सस्ते घर बनाए गए। अमृत मिशन के तहत कई शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया। इस साल अगस्त में राज्य की आधी आबादी को माझी लाड़की बहिन योजना की सौगात देकर अविस्मरणीय कार्य किया। इस योजना को अभूतपूर्व रिस्पॉन्स मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने बुनियादी ढांचे, औद्योगिकीकरण, कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रगति की है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आईं, लेकिन विकास की दिशा में किए गए उनके प्रयासों को सराहा जा सकता है। इन तमाम उपलब्धियों ने देवेंद्र फडणवीस को जनता के सिर आंखों पर बिठा दिया है और लोग देवा भाऊ का नारा लगा रहे हैं। इंडिया व्यू पॉइंट की स्पेशल रिपोर्ट।